नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो जवाब आएगा 5 प्रकार के। जी हाँ, 5 प्रकार के आज लेकर आ गई हूँ, उससे भी सरल तरीका। तो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड आदाब है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आबाद होंगे। तो मैं हूँ परा, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ट्रेवलिंग क्विज अपडेट में। तो लेकर चलती हूँ आपको वीडियो के स्टार्टिंग में। पहले जान लेते हैं नाउन क्या है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है, यानी कि नाम है किसी भी चीज का। दुनिया में क्या, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं सबका नाम होता है, सबका ही नाम होता है। तो उसी नाम को हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सरल तरीका है कि नाउन क्या होता है। नाउन समझ गए? नाउन पहले क्या, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इससे भी कठिन होती थी जो तो मेरे पापा जी ने इतनी सरल याद करवा दी, और उससे भी सरल जब हम 8 क्लास में थे तब। क्या? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। बिल्कुल सरल तरीके समझ में आ गई। नेमिंग वर्ड वाकई में नेमिंग वर्ड है। तो ये चीज मैं आपसे भी शेयर करना चाहूंगी ना कि कितने सरल है नाउन की डेफिनेशन। बहुत लंबी चौड़ी होती थी उस टाइम में। तो नेमिंग वर्ड, अब इसी नाउन को हम 2 भागों में बांट देंगे। कितने भागों में बांट देंगे? देखिए, प्रकार तो 5 होते हैं, अभी गलत मत सोचिएगा। अभी हम 2 भागों में बांटेंगे। कौन से? एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में हम रख देंगे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। भैया अब आप पूछेंगे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन क्यों रख दिया? इसलिए रख दिया बेटा, अभी घबराइए मत, इसलिए रख दिया कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल लिखा है ना, काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन में हमने प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन रखा। इन्हें हम गिन नहीं सकते, इनको हम गिन नहीं सकते। इन्हें या तो हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट गिन नहीं सकते। कॉमन नाउन में क्या है? अब हम 2 भागों में बांटकर हमने इनके ग्रुप बना दिए। एक ग्रुप में हमने 2 रख दिए और एक ग्रुप पे हमने ये 3 रख दिए। काउंटेबल नाउन में हमने कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन रख दिए। अनकाउंटेबल नाउन में हमने प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन रख दिए। अब हम जानेंगे कि ये कॉमन नाउन क्या है। कॉमन नाउन, कॉमन यानी कि आम, कॉमन जो चीज होती है आम, एकदम सभी जो होते हैं, जैसे बॉय है, बिल्डिंग्स है, ये हम किसी भी चीज का नाम लेंगे, एक खास नाम ना लेकर उसको जिस नाम से संबोधित करेंगे उसको कॉमन नाउन कहते हैं। ये जैसे हमने आप लिया कि विमन, विमन में जितनी भी औरतें खड़ी हैं वो विमन है, बट उसमें अगर हम किसी स्पेशल नाम लेंगे, किसी स्पेशल का पर्सन का नाम ले लेंगे, या किसी थिंग्स का नाम लेंगे, या किसी बिल्डिंग्स का नाम लेंगे, नाउन के स्पेशल नेम्स ले लिए जाए तो वो कॉमन नहीं है, आम है। यानी बिल्डिंग्स ले लिया, सिटी ले लिया, सिटी है, सिटी सब है, टाउन है, सब है टाउन, स्पेशल नहीं है सिटी। मैंने अब कर दिया आगरा, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, खास हो गया, अब नाम हो गया उसका खास। तो आपका कॉमन नाउन है जो वो, मान लीजिए मैंने लिख दिया गर्ल, GIRL, गर्ल, या बुक, तो ये आपके कॉमन नाउन हो गए। क्या हो गए? कॉमन नाउन। ये गर्ल जो है एक कॉमन हो गया, लड़की, लड़की एक कॉमन हो गया, बट हमने इसका गर्ल का नाम रख दिया प्रिया, प्रिया, ये अब एक खास नाम हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। और हमने बुक का भी नाम रख दिया टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट, तो ये भी एक खास नाम हो गया। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। तो ये तो कॉमन नाउन हो गया, यानी कि जाति विशेष, यानी इसकी जात के बारे में पता चल रहा है। यानी ये गर्ल है वो एक जाति विशेष के, या प्रॉपर नाउन व्यक्ति विशेष, यानी पर्सन, स्पेशल पर्सन। और यहाँ पे कॉमन नाउन, कॉमन है, ठीक है, मैन रख दिया, मैन, आदमी, सिटी, सिटी रख दी, बिल्डिंग, बिल्डिंग रख दी। अब हम यहाँ पे बिल्डिंग का नाम ताज कर देंगे, ताज, या इंडिया गेट कर देना, चलिए इंडिया गेट। इंडिया गेट क्या हो गया? खास हो गया, नाम हो गया। अभी ये था कॉमन, सिटी आगरा।
आगरा क्या हो गया, खास हो गया, नाम हो गया। अभी क्या था, कॉमन था। मैन एक आदमी, आदमी कॉमन हो गया, आदमी का नाम रख देंगे। मान लीजिए मैंने आदमी का नाम रख दिया, अपने प्रधानमंत्री जी का नाम रख देते हैं, नरेंद्र मोदी। खास हो गए, नाम हो गया, ये खास हो गए। अच्छा, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या है खास बात, इसमें क्या है खास बात प्रॉपर नाउन में? प्रॉपर नाउन में खास बात है कि इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में। प्रॉपर नाउन का चाहे सेंटेंस के बीच में या कहीं पर भी आए, मोदी जी हैं, आगरा है, टेम्पेस्ट है, प्रिया है, इंदिरा गेट है, या लिख दीजिए प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। प्रिया, प्रिया पी कैपिटल लेटर में हो गया, प्रिया का इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो प्रिया का पी जो है वो कैपिटल लेटर में हो गया। कलेक्टिव नाउन, अब आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन के ऊपर। कलेक्टिव नाउन क्या है, पहले इन्हें बिगाड़ देती हूँ। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? किसी ग्रुप, समूह या झुंड को कलेक्ट, यानी कलेक्शन हो रहा है, मैं इकट्ठा हो रहा है, एकत्रित हो रही है कोई चीज। यानी मान लीजिए मैंने लिखा भीड़, भीड़, भीड़ को क्या कहते हैं? क्राउड कहते हैं। भीड़ है तो कहेंगे, या ये है, भीड़ है तो नहीं कहेंगे, भीड़ है, भीड़ है तो नहीं कहेंगे, है ना, भीड़ है कहेंगे, क्या कहेंगे? भीड़ है। तो ये ग्रुप हो गया, भीड़ एक ग्रुप हो गया, किसका? आदमियों की भीड़ है। कलेक्टिव नाउन हो गया, ये इकट्ठा है कई लोग जिन्हें हम गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 10 आदमियों का भीड़ बन गई, तो वो कलेक्टिव नाउन हो गया, एक ग्रुप बन गया। ठीक है, तो इस ये जब है होता है, एक ग्रुप बन जाता है ये, तो वो एक सिंगुलर नाउन हो जाता है, SINGULAR, सिंगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है? एक वचन संख्या, सिंगुलर हो जाता है। कौन हो जाता है सिंगुलर? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये भीड़ जो थी अब एक ग्रुप में आ रही है। ऐसी चाबियां हैं कई बहुत सारी, उनको एक बंच में हम कर लेंगे, गुच्छे में। तो ये हम कहेंगे एक चाबी का गुच्छा कहाँ है कहेंगे, ना कि ये कहेंगे चाबी का गुच्छा कहाँ है, ये नहीं कहेंगे, है कहेंगे। क्या कहेंगे? है। तो वो एक बन गया, क्या बन गया? सिंगुलर बन गया। क्या चीज बन गई? सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन बन गया सिंगुलर। अब आ जाते हैं हम, देखिए प्रॉपर नाउन मैंने आपको साथ ही साथ में समझा दिया, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। अब आ जाते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होते हैं? द्रव्य और ठोस पदार्थ, द्रव्य और ठोस पदार्थ से बनी हुई वस्तुएं मटेरियल नाउन कहलाती हैं। द्रव्य क्या होता है? पहले द्रव्य जान लेते हैं, होता क्या है? लिक्विड, यानी कि बहने वाली चीज या उड़ जाने वाली चीज, बह जाए जिसे हम पकड़ ना सके और वो बह जाए या फिर उड़ जाए। जैसे गैस है, हाथ में नहीं पकड़ पाएंगे, उड़ जाएगी। जैसे पानी है, हाथ में नहीं पकड़ पाएंगे, वो बह जाएगा। वो तो हो गया द्रव्य। और ठोस क्या होता है? ठोस वो होता है जिसे हम हाथ में पकड़ सकते हैं, पकड़ लिया हमने, वो ठोस होता है। ठोस, अब जैसे गोल्ड है, गोल्ड एक मटेरियल है, मटेरियल है, उससे गोल्ड से बनी हुई चीजें ऑर्नामेंट्स, यानी कि गहने हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए। अब हमने यहाँ पे द्रव्य ले लीजिए, मिल्क है या वाटर है, वाटर से क्या बन जाएगी? आइस बन जाएगी। द्रव्य से आइस बन गई, मिल्क से मिल्क की चीजें बन गई, मिठाई बन गई, मक्खन बन गया, और क्या कहते, ऑर्डिनरी डेयरी की चीजें जो बन जाती है मिल्क से। तो इनको मटेरियल नाम को हम तौल सकते हैं, बट ये गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते। हम इनके नाप कर सकते हैं, तौल सकते हैं। अब आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जो हमारे दिल में भाव उठते हैं किसी के प्रति, किसी के प्रति, चाहे वो गुस्सा हो, घृणा हो, नफरत हो, प्यार हो, या उसकी तरफ झुकाव हो, वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम छू नहीं सकते और देख नहीं सकते, छू नहीं सकते और देख नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे हेट है, हैप्पीनेस है, लव है, इन्हें हम महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपने आप फीलिंग आ सकती है, बट हम इन्हें छू नहीं सकते और हम इन्हें
देख नहीं सकते। तो ये थे आपके नाउन के प्रकार। क्या थे? नाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। तो हमने काइंड्स ऑफ नाउन को दो भागों में बांट दिया, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल में आपके आ गए 2 और अनकाउंटेबल में आ गए आपके 3। टोटल कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5। तो इस तरीके से ये बहुत ही सरल तरीका है जिसे आप तुरंत याद कर लेंगे, समझ जाएंगे और अपने भाई बहनों को भी बहुत अच्छी तरीके से समझा देंगे। दोस्तों को भी समझा सकते हैं, जिन्हें नहीं आते हैं उन्हें भी आप इस तरीके से समझा दीजिए। फैसला आपका है। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।